एक लड़की जो कि रजाई में लेटी हुई थी और वह फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। बातें बड़ी रंगीन थी, बड़ी बढ़िया बातें थी और हंस हंस कर वह उससे बातें कर रही थी, मानो जैसे दूसरी तरफ कोई लड़का हो। तभी कुछ देर के बाद वह बोलती है लड़के से कि तुम बस फ़ोन बहुत जल्दी से मत किया करो, वरना मेरी माँ इस फ़ोन को भी लेकर इसको भी मुझसे छीन लेगी। अब दोस्तों यह बातें उसका जो प्रेमी था दूसरी साइड वो भी सुन रहा था और वो कहता है कि तुम्हारी माँ इसको छीन लेगी तो मैं और दे दूंगा तुम्हें। इस तरह की बातें उनके बीच में चल रही थी। और उसके बाद इस घटना के अंदर क्या रुख होता है दोस्तों, बेटी इकलौती थी उस माँ की और उसकी शादी थी और शादी की खुशी में जो माँ होती है इधर उधर रिश्तेदारियों में जा कर के कार्ड बांट रही थी, क्योंकि पति को फुर्सत नहीं थी, वह काम से ज़्यादा बिजी था, तो माँ ही कार्ड बांटती हुई घूम रही थी और सबसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरी बेटी की शादी में ज़रूर आना है आपको, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी है, बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करूंगी। बड़ी खुश थी वो माँ। कार्ड बांटने के बाद वह घर आ जाती है। घर आने के बाद अब वो अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें हल्दी लगानी है और तैयार हो जाओ। लेकिन दोस्तों यह बात जैसे ही लड़की सुनती है, लड़की कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी और उसके बाद कुछ ऐसे लफ्ज़, ऐसे अल्फाज माँ के सामने कहती है। माँ को इतना गुस्सा आता है, वह तुरंत बंदूक निकालती है और बेटी के ऊपर उससे फायर कर देती है और बेटी को इस दुनिया से रुखसत कर देती है। अब दोस्तों यहाँ पर बंदूक निकाली माँ ने और वहीं पर बेटी का काम तमाम कर दिया और उसके बाद वो जो माँ होती है वह पहुंच जाती है सीधा पुलिस थाने। पुलिस थाने वह बुरखे को पहनकर पहुंची थी। वहां जाकर पुलिस थाने में जैसी खड़ी होती है तो थाने के लोग कहते हैं क्या मामला है, क्या बात है, पूछते हैं उससे। तो वह जाकर कहती है कि मुझे गिरफ्तार कर लो क्योंकि मैं अपनी बेटी को ख़त्म करके आ रही हूँ और यह रही मेरे हाथ में बंदूक जिससे मैंने उसका काम तमाम किया है। अब तो दोस्तों पुलिस वाले मामले को संज्ञान में लेते हैं, उस महिला को अपने साथ गाड़ी में बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है जहाँ पर तुम्हारी बेटी की तुमने हत्या कर दी है। तो वह अब उस महिला के घर जब पुलिस पहुंचती है तो उस घर के आसपास बहुत सारे लोग खड़े हुए थे गांव के, और वहां जाकर पुलिस रुकती है और जाकर के कमरे के अंदर देखती है तो वहां पर उसकी लड़की खून से लहूलुहान फर्श के ऊपर मृत पड़ी हुई थी। उसको उठाया जाता है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और गांव वालों से पुलिस पूछती है कि तुम्हें कब पता चला। गांव वाले कहते हैं कि हमने देखा कि कहीं से ज़ोर से गोली चलने की आवाज़ आई है, हम भाग कर आए तो देखा यहाँ पर माँ ने ही अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। दरअसल दोस्तों यह घटना झारखंड के गिरिडीह जिले के गांव की है और उस गांव के अंदर फरजाना नाम की एक औरत रहा करती है जिसकी उम्र होती है 40 साल। वह अपने घर में अपने पति जो कि मैकेनिक है, मैकेनिक का काम किया करता है, तो दिन भर बाहर रहता है घर से। घर में पत्नी फरजाना रहती है। फरजाना की एक बेटी है रुखसाना, जिसकी उम्र तकरीबन अभी 16 साल ही है। और इस उम्र से यहाँ पर पता चलेगा कि आजकल जो कलयुग का दौर चल रहा है, इस कलयुग के दौर में लोगों की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। यानी कि लोग उम्र भी नहीं देखते हैं और छोटी सी उम्र से ही वो कीटाणु होते हैं वो इंसान के जिस्म में पनपने लगते हैं, जो संबंध बनाने वाले कीटाणु होते हैं, जो इस तरह के गंदे कीटाणु होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। जो ये बेटी थी रुखसाना, पढ़ाई लिखाई कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। पढ़ाई लिखाई के माहौल में अब यह अपनी माँ से कहती कि माँ मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे एक फ़ोन दिलवा दो अच्छा सा टच स्क्रीन का। तो इसकी माँ पहले तो इसको ऐसे ही टालती है कि बेटी अभी तो इतनी बड़ी कहाँ हो गई जो फ़ोन रखेगी। लेकिन बेटी कहती नहीं माँ मुझे पढ़ाई करनी है, क्योंकि उस फ़ोन में बहुत सारे लेक्चर आते हैं और पढ़ाई अच्छे से हो जाती है। दोस्तों आजकल ये माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। बच्चे पढ़ाई के नाम पर फ़ोन लेते हैं और फिर उससे पढ़ाई तो कोसों दूर रह जाती है, कुछ अलग ही पढ़ाई चल जाती है। अब यहाँ पर माँ होती है, वह कहती है कि बेटी पढ़ाई लिखाई के लिए कह रही है। पति से बात करती है, पति से बात जैसी करती है तो पति कहता है दिलवा दो, पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे थोड़े से। पैसे इकट्ठे करने के बाद रुखसाना को एक फ़ोन दिलवा दिया जाता है और अब रुखसाना के हाथ में जैसी फ़ोन लगता है तो 1-2 दिन तो वह पढ़ाई लिखाई करती है, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर वह एक्टिव हो जाती है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी कुछ होते हैं, अब वहाँ पर वह एक्टिव जैसी हो जाती है तो उसके बाद अब वह लोगों से बातचीत करने लगती है। उसको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि रुखसाना जो कि अभी तक घर में रहा करती थी माँ के साथ या फिर स्कूल जाया करती थी, अब उसके हाथ में सोशल मीडिया है और अब वह किसी से भी बात कर सकती है।
और ज़्यादातर आपको पता है सुंदर सी लड़की देख करके जो लड़के होते हैं न जाने एक हाय लिखने पर ही कितने हज़ारों कमेंट कर देते हैं। ऐसा उसके साथ होने लगता है। बहुत सारे लड़के उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगते हैं और उनसे वह बातचीत भी करने लगती है। तो दोस्तों अब उसकी मुलाकात फेसबुक पर एक लड़के से हो जाती है जिसका नाम होता है रामू। उससे वह बातचीत करने लगती है। अब यह लड़की तो रुखसाना और लड़का होता है रामू, यानी कि वह हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है, दोनों का एक कॉन्ट्राडिक्शन है। अब यहाँ पर क्या होता है, वह उससे प्यार करने लगती है। प्यार के यहाँ पर खेल खेले जाने लगते हैं। वह उससे साथ जीने और साथ मरने का वादा करने लगता है। लड़का भी कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। लड़की भी कहती है कि मुझे भी तुम्हारी आदत लग गई है। जब तक मैं तुमसे बात नहीं कर पाती हूँ तब तक मुझसे मैं खाना भी नहीं खा पाती हूँ शाम को, और मुझे नींद भी नहीं आती जब तक तुमसे बात नहीं हो जाती है। यही चोचले होते हैं दोस्तों इस हवस के खेल में। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, जैसे कि मान के चलो कोई शराबी है, शराब उसने कब से स्टार्ट की, जब से उसने बियर पी थी शौक में। तो बियर पीना, शराब पीना या फिर बियर पीना नशे की आदत की पहली सीढ़ी होती है। यानी कि बियर से स्टार्ट होता है। बीड़ी, बियर और हुक्का और सिगरेट, ये पहली सीढ़ी होती है। यहीं से लोग स्टार्टिंग करते हैं और शौक में फिर इससे आगे बढ़ने लगते हैं जब उनका शरीर ज़्यादा डिमांड करने लगता है। ऐसा ही इस इश्क विस्क में होता है। सबसे पहले फ़ोन पर बातें होती हैं और पहले एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाते हैं। तुम्हारे बगैर रह नहीं पाएंगे, तुम्हारे बगैर ये नहीं वो नहीं, बस ये दुनिया में आग लगा देंगे, चांद को ऊपर से उतार कर ज़मीन पर ले आएंगे। यानी कि इतना बड़ा जोखिम उठाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब तो यही काम इनके बीच में हो रहा होता है। एक दिन की बात होती है, माँ को पता लग जाता है कि लड़की आखिर कर क्या रही थी। और जो माँ फरजाना होती है वह पढ़ी लिखी थी। वह उसके फ़ोन को चेक कर लेती है पीछे से। फ़ोन को जैसे चेक करती तो बहुत सारी चैटिंग उसमें पड़ी हुई थी गंदी। अब फरजाना को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या चल रहा है यहाँ पर। उसके बाद अपनी बेटी रुखसाना से कहती है, तू कर क्या रही है? तूने पढ़ने के लिए फ़ोन लिया था या फिर आस्की करने के लिए फ़ोन लिया था? अब तो रुखसाना को जब एकदम पता लगता है कि मम्मी ने पढ़ लिया तो वह एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, डर जाती है। लेकिन जो उसकी माँ होती है उससे फ़ोन छीन करके और उसको कहीं रख देती है। अब उसके बाद दोस्तों अब जो रामू होता है, अब उससे बात नहीं हो रही थी, बड़ा परेशान हैरान। रामू एक कीपैड फ़ोन लेकर आता है क्योंकि रामू पड़ोस का ही रहने वाला था, ज़्यादा दूर नहीं था। क्योंकि लड़की रामू के पास फ़ोन कर देती है किसी और के फ़ोन से, सारी सच्चाई उसको बता देती है कि मेरी माँ ने फ़ोन ही छीन लिया है। तो रामू कीपैड का फ़ोन लेकर आता है और कीपैड का फ़ोन दे देता है उस लड़की रुखसाना को और कहता है कि अब इसको चुपचाप रखना, छुपा करके। अब तो वह कीपैड के फ़ोन से बात करने लगती है चुपचाप। जब सोती रात को तो चद्दर ओढ़ लेती, रजाई ओढ़ लेती, जो भी कुछ करना होता है, और चुपचाप उसमें बात करती रहती। अब इसी तरह से दोस्तों छुप कर के वह बात करती और माँ को फिर से पता लग जाता है, जैसे वो छुप कर के बात कर रही थी अपने प्रेमी से, कि माँ को दोबारा पता ना लग जाए और तुम बार बार फ़ोन मत किया करो। क्योंकि दोस्तों पता लग जाता है, लड़के बच्चे जब जवान होते हैं तो ये समझते हैं घर वालों को कुछ पता नहीं है, चुपचाप रजाई में लेट करके बात करते रहते हैं, चुपचाप एक साइड में बैठे रहते हैं। तो सीधा मतलब होता है कि भाई मामला गड़बड़ है। कभी भी आपने देखा होगा जो भी आशिक टाइप के जो चोचले होते हैं, जो लड़के होते हैं ना, जो जिनको दिल जले बोला जाता है समाज के अंदर, भाई दिल जला है, ये बाल लंबे होंगे उनके, पूरा मतलब जो मिथुन है उसकी स्टाइल में रहेंगे, अजय देवगन की स्टाइल में रहेंगे, लंबे बाल, लंबी कटिंग, और जो मतलब पैर हैं वो बहुत पतले होंगे, सिगरेट के जैसी उनकी टांगें होंगी, हाथ पाँव में कोई ताकत नहीं होगी, और बस वो आस्की में लग जाते हैं। ऐसे लोगों को पहले ज़माने में, थोड़े दिन पहले, 10-20 साल पहले, इनके पीछे बड़ी हंसी दी जाती थी। लेकिन आज के दौर में, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग लड़की से मिलने जाते तो उसके घर पर जाना पड़ता था, कोई चिट्ठी फेंकना पड़ता था जिससे कि वो पढ़ ले। लेकिन आज के दौर में तो घर में पड़े ही आस्की हो जाती है। लेकिन कैटेगरी तो वही रहेगी। ये जो दिल जले टाइप के लोग होते हैं, बाल बढ़ा कर रखते हैं, पतले होते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, फ़ोन पर जैसे वो बात कर रहा होता है तो अब माँ को दूसरी बार भी पता चल जाता है कि लड़की अभी भी नहीं मानी है, अभी भी लगी हुई है। उसका वह दूसरा फ़ोन देखती है कि ये किसने दिया, समझ जाती है कि उस लड़के ने दिया होगा। अब तो अति हो जाती है। अभी तक माँ ने अपने पति को भी नहीं बताया था कि लड़की सुधर जाएगी। अब माँ पता लगा लेती है कि यह है कौन है, तो उसकी आईडी वगैरह खोल करके माँ को पता लग जाता है कि ये तो हिंदू लड़का है रामू, और इसके साथ मेरी बेटी नैन मटक्का कर रही है। अगर समाज वालों को, अड़ोस पड़ोस वालों को पता लग गया तो कितनी हमारी बदनामी होगी, लोग क्या बातें बनाएंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा फ़ोन भी छुपा कर रख दिया जाता है और अब अपने पति से
यह बात करती है कि हमारी बेटी इस तरह से गुल खिला रही है। इसका जो पति होता है और यह खुद मिल करके अब सोचते हैं कि अगर इसको रोकना है तो इसकी शादी करवानी पड़ेगी, जबकि ये भी गलत है दोस्तों। अपनी बिगड़ैल बेटी को किसी सीधे साधे आदमी के गले में डाल देना यह बहुत गलत है, क्योंकि उसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर देती है वो लड़की। क्योंकि जिसको तरह तरह की सब्ज़ी खाने की आदत पड़ गई वो घर की सब्ज़ी नहीं खाएगी, या फिर लड़का हो जो भी, जिस लड़के को हो तरह तरह का खाना खाने की या तरह तरह के चस्के लेने की, लड़कियों के साथ घूमने की या मौज मस्ती करने की आदत लग गई, वो अपनी पत्नी को ढंग से नहीं रख पाएगा। ऐसा ही मामला यहाँ पर होता है दोस्तों। यह जो कर रहे थे बहुत गलत कर रहे थे, किसी लड़के के साथ शादी कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर आजकल समाज के अंदर अपनी बिगड़ैल लड़कियों की शादी करवा देते हैं। वो अपने ऊपर से आफत उतार करके उस लड़के के गले में डाल देते हैं कि अब जो भी होगा वो अपने आप झेलेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे के बच्चे भी बच्चे होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी होती है। अपनी बिगड़ैल लड़की को उसी के साथ शादी कर देनी चाहिए जिसके साथ वह मुंह काला कर रही है, और फिर 6 महीने के बाद उसको अकल ठिकाने अपने आप ही आ जाएगी। अब यहाँ पर शादी के लिए लड़का ढूंढ लेती हैं दोनों माँ बाप, और उसके बाद इस लड़की की शादी के कार्ड बंटने लगते हैं और यह अपने भाई से भी बात करती है जो फरजाना होती है, और उसको सारी सच्चाई बताती है कि इस तरह का कांड हो रहा है। भाई कहता है कि ये तो बहुत गड़बड़ है, पूरे समाज में बदनामी हो जाएगी, लेकिन फिर शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं, कार्ड बांटते हैं। कार्ड बांटने के बाद जो फरजाना होती है शाम को घर आती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम नहा धो लो, तैयार होना है तुम्हें, और तुम्हें आज में हम हल्दी लगाएंगे। लेकिन दोस्तों बेटी मना कर देती है कि मैं हल्दी नहीं लगवाऊंगी, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि उसको पता लग गया था कि शादी की तैयारियां हो रही हैं। अब यह बात फरजाना अपने भाई से कहती है कि भाईजान बात यह है, लड़की बिल्कुल मना कर रही है शादी से, क्या किया जाए, कैसे करें, ये तो बदनामी होकर रहेगी। अब जो भाई होता है वह कहता है कि बदनामी से तो अच्छा है तू उसको ही रास्ते से हटा दे और जेल में ज़िंदगी काट लेना, इस बदनामी का क्या करेगी तू, घर पर लोग ताने मारेंगे, उसकी हत्या करके भी तू जेल में जाएगी तो लोग बड़ाई करेंगे कि इसने सहन नहीं किया, दूसरे धर्म में लड़की जा रही थी तो इसने उसको साफ ही कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बहन भाई की प्लानिंग पूरी हो जाती है। भाई बहन को एक कट्टा वगैरह पिस्तौल जो भी कुछ होता है हथियार वो देता है। उसके बाद जो बहन होती है फरजाना, वह अपनी बेटी के पास आती है, एक बार और पूछती है कि तुम्हें शादी करनी है या नहीं करनी है। जो उसकी बेटी होती है वह एकदम से कह देती है कि मुझे शादी नहीं करनी। इतने में ही माँ अपने बक्से में से वही कट्टा निकालती है और बेटी की जीवन लीला समाप्त कर देती है, और उसको मारने के बाद सीधा पुलिस थाने में जाती है और जाकर के पुलिस को सारी सच्चाई बता देती है। पुलिस वाले दोस्तों उसको अरेस्ट करते हैं। केस की छानबीन करने के बाद इस महिला को जेल में डाल दिया जाता है और अब फिलहाल ये जेल में है। इस तरह से बच्चे कई बार पूरे परिवार को बिगाड़ देते हैं अपनी गंदी हरकत के चलते हुए। उनको लगता है मौज मस्ती करेंगे, किसी का क्या जाता है, लेकिन उनकी मौज मस्ती के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर के अंदर जो और सदस्य होते हैं ना, वो भी कहीं के नहीं रहते हैं। उनमें से भी कुछ लोग जो गुस्से में आ जाएंगे वो या तो हत्या कर देंगे लड़का लड़की की, या फिर कुछ और कर देंगे, और फिर यहाँ पर घर वाले भी जेल भुगतते हैं और बच्चे खुद भी जेल भुगतते हैं, या फिर खुद की उनकी मृत्यु हो जाती है या कोई उनको मार देता है। तो इन चीज़ों से दूर रहें, बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं दोस्तों। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है दोस्तों राम पवन साहनी जो कि हमारे वीडियोस को देखते हैं, और उसके बाद सैफी वसीम हमारे भाई यूपी से हैं, इंद्राज जांगू हमारे भाई वीडियोस को देखते हैं, ताजी लोमान हमारी बहन, वेरी नाइस स्टोरी भाई, हैप्पी एंडिंग, लव ऑल योर वीडियोज़, ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वीडियो, फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हमारी बहन है, कह रही है कि आपकी वीडियो का इंतज़ार रहता है हमेशा। अजीत चौपाल हमारे भाई कमेंट करते हैं, ब्रह्मानंद मीना कमेंट करते हैं, धन्य ऊपर वाले। और उसके बाद हमारे साथ परवीन राज हमारे भाई बिहार से कमेंट करते हैं, और अमित पटेल कमेंट करते हैं, धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते रहते हैं। सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी इस कहानी को सुनकर मन बहुत दुखी हो गया है। सुमन और महेश जैसे न जाने कितने गुमराह लोग होंगे, लेकिन महेश और सुमन दोनों पुनः एक हो गए। ये कहानी का अंत अच्छा लगा, शक का दायरा बहुत गलत होता है। कहानी ने बहुत भावुक कर दिया था। रुदौली जिला अयोध्या से पत्नी का नाम शिखा मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य प्रकाश जी, इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहिए। संजय लोहरा हमारे भाई कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, रामपाल हमारे भाई यूपी 43 से कमेंट करते हैं, AB चतुर्वेदी हमारे भाई कहते हैं कि आप अच्छी स्टोरी करते हैं, कहते हैं बस टाइम कम करें जिससे पूरी कहानी सुन लें। जी इस पर मैं काम कर रहा हूँ, आज की कहानी बहुत छोटी है। और उसके बाद हमारे भाई सलाउद्दीन खान, नमस्कार सुदेश भाई एक दिन बाद छोड़कर एक दिन बाद वीडियो आती हैं आपकी,
जी ऐसा नहीं है सलाउद्दीन खान जी, वो मैंने छुट्टी मार ली थी 2 दिन के लिए और इसलिए वीडियो नहीं आ पाई थी, तो इसलिए आपको लग रहा होगा। जुनैद मालिक हमारे भाई साहब, एक शक ऐसी चीज़ है जो इंसान को तबाह कर देती है। बिल्कुल भाई। और मजबूत सिंह हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, भाई का बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण सिंह बघेल हैं। ज्ञानी मंडल हमारे भाई कमेंट करते हैं। क्राइम स्टोरी बाई विक्रम हमारे भाई, बहुत अच्छा चैनल है इनका, ये भी कमेंट करते हैं। रामराज गौड हमारे भाई कमेंट करते हैं। मोनू जैन हैं। अजब सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं। और अजब सिंह जी, आप अपना फ़ोन नंबर मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ़ोन करके उल्टी सीधी हरकत कर सकता है, तो इन चीज़ों को आप पब्लिकली ना किया करें। अपना फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें देनी नहीं चाहिए, तो आप इसको काट लीजिए। राजपाल बरवाल हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार हैं। राधे राधे जी। सतवीर तंवर गुज्जर, भीमदत्त जोशी, और कहते हैं कि इसलिए तो कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा करता है। जी बिल्कुल। चौधरी अंकित चीमा हमारे भाई कमेंट करते हैं। जय वर्मा राज हमारे भाई कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं। और राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और दोस्तों उसके बाद हमारे भाई डॉक्टर नरेंद्र, जो कि नरेंद्र तंवर नोएडा से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।